Good morning, dear friends. Welcome back. चलिए बेटा, जल्दी से हम लोग अब सेशन को शुरू करेंगे। जल्दी शेयर कर दीजिए। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनको प्लीज़ शेयर कर दो। वेरी गुड। चलिए, तो यूपीपीसीएल एग्ज़ाम तो पोस्टपोन्ड हो चुका है। तो रीजनिंग हम लोग जो है ना अभी देखते हैं, और फिर अपना इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का भी हम लोग टॉपिक्स को कंटिन्यू रखेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना सेशन को आप लोग मेंटेन करते रहिए और अपनी तैयारी को फुल फोकस में रखिए। आज जो है हम लोग वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग के साथ आएंगे, और सेट्स ऑफ नॉन वर्बल क्वेश्चंस भी देख लेंगे, वर्बल क्वेश्चंस भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए, वेलकम। और आज हम लोग जो टॉपिक्स देखेंगे इसमें मिरर इमेज देखेंगे। आज हम लोग एक क्वेश्चन जो एसएससी ने पूछा है। मिरर इमेज के बाद हम लोग देखेंगे पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन पूछेंगे, एसएससी ने पूछा है। पेपर फोल्डिंग के बाद हम लोग देखेंगे कि एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर का एक टॉपिक देखेंगे। एम्बेडेड फिगर जिनको नहीं पता है क्या है वो आज देख लेंगे। और फिर हम लोग पैटर्न कंप्लीशन देखेंगे। पैटर्न कंप्लीशन का भी एक क्वेश्चन देखेंगे। और हम लोग वेन डायग्राम भी देखेंगे। वेन डायग्राम भी देखेंगे। तो ये सब जो है ना आपका नॉन वर्बल का टॉपिक्स है जो अभी हम पढ़े हैं, प्लस हम लोग वर्बल भी देखेंगे। तो नॉन वर्बल का जो टॉपिक्स है वो आपको यहाँ पर इमेज हम बना दिए हैं, आप देख सकते हो। मिरर इमेज है, पेपर फोल्डिंग है, एम्बेडेड फिगर है, पैटर्न कंप्लीशन है, और वेन डायग्राम है। ये नॉन वर्बल्स का भी टॉपिक देखेंगे, और हम लोग आपका वर्बल रीजनिंग का जो टॉपिक्स है, ऑड वन आउट और एनालॉजी और सीरीज, ये सारा क्वेश्चन भी कवर आउट करेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मिरर। एक बार और प्लीज बच्चे लोग शेयर कर दो, अभी भी बहुत कम बच्चे जुड़े हैं। एक बार थोड़ा सा मैं एक बार प्रयास कर दीजिए, और इसको लिंक भेज दो अपने टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप में। और लेट्स बिगिन, प्लस 1 सेकंड करके आप लोग जल्दी से भेज दो। भेज दिए? चलिए, वेरी गुड। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। बहुत फास्ट मार दिया राहुल, बहुत फास्ट दे दिए मीरा। वाह, टाइमर से पहले ही सारा आंसर आ गया है। Mirror image placed on the line MN, then which one of the following is correct? 1, 2 और 3 और 4 में कौन सा करेक्ट है? तो आपने जो आंसर बताया है that is absolutely correct. Fourth is the correct answer. Fourth is the correct answer. Very good. Yes, very good. So the correct answer is option 4. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर फोल्डिंग। ध्यान से, मुझे हटना होगा क्या? नहीं नहीं, बिना हटे भी हो जाएगा।
यस, राहुल कुमार मांझी। राहुल कुमार मांझी ने आंसर मारा है। मेरे को वो आंसर सही लग रहा था, मगर नहीं 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 राहुल, सॉरी, 3 ही सही आंसर है इसका। हमको 4 लग रहा था राहुल, मगर नहीं बेटा, ये बैक में आएगा ना। यस, ये बैक में आएगा। 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, जो कंफ्यूजन है, 4 मार दिए हैं। देखो, ये जो ट्राइंगल है ना, ये वाला, दिस ट्राइंगल का बैक में आएगा ना ऐसा ट्राइंगल, तो ये वाला सही होगा। और ये तो फ्रंट टू फ्रंट आ गया, तो 4 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। टाइमर समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। ए बोल रहे हो? ए बोल रहे हो बच्चा लोग? ए का मतलब है कि ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। थ्री भी आया है, 1 भी आया है। 3 भी आया है, 1 भी आया है। क्या होगा? ठीक से, ध्यान से। देखो यार, इसको इस तरह का सवाल को बनाने के लिए ना, तुमको ये वाला पोर्शन को ना मिरर इमेज इधर कर दो तो सिमेट्री बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट, इसको यहाँ मिरर लगा दोगे तो जो इमेज आएगा मिरर करके वही होगा। तो इसमें आपका इस तरह का कर्व एक है, तो इस तरह का कर्व रहेगा, इस तरह का कर्व है, इस तरह का कर्व रहेगा, मगर ऐसा लाइन जाएगा। ठीक है, ऐसा लाइन जाएगा और ऐसा लाइन जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 2। 2 तो नहीं होगा। हाँ, यस मांझी, 3 होगा। संदीप, ए भी नहीं होगा। द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन इज थर्ड वन। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं एवरीबॉडी। देखो, इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ पे खाली जगह भरना है, ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो क्वाड्रेंट है ना, जो ये क्वाड्रेंट है उसी का ऑपोजिट होगा। ये ऐसा लाइन गया है तो ये ऐसा लाइन जाएगा, ये ऐसा लाइन गया है तो ये ऐसा लाइन जाएगा, यहाँ पे ऐसा कटा है तो यहाँ पे ऐसा कटेगा, यहाँ पे ऐसा कटा है तो यहाँ पे ऐसा कटेगा। तो ये आपका थर्ड से मैच करता है। ये इसका एक ट्रिक था। तो ए और बी जो आपने मारा है जो बच्चों ने, प्लीज उसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन अबाउट वेन डायग्राम।
टाइमर तो खत्म हो गया दोस्त। है बाबू, टाइमर तो खत्म हो गया, आंसर तो भेजो। दिक्कत आ गया बाबू। संदीप कुजूर आंसर दिए हैं 3। बाकी बच्चे, रवि भी 3। देखो यहां बोल रहा है विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट्स हॉकी प्लेयर हु डू नॉट प्ले फुटबॉल। पहला पहला सवाल, विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट्स हॉकी प्लेयर हु डू नॉट प्ले फुटबॉल। तो हु डू नॉट प्ले फुटबॉल में टी फुटबॉल खेल रहा है तो ओ आएगा। तो जहां जहां ओ है वो पकड़ा गया। सेकंड बोलता है एंड क्रिकेट प्लेयर हु प्ले कबड्डी। क्रिकेट प्लेयर है बेटा ये जो खेलता है कबड्डी। तो क्रिकेट प्लेयर जो खेलता है कबड्डी वो है यू। तो यहां यू आ गया, तो आप इसको मार लो। और यहां पर एक चीज और था, विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट्स हॉकी प्लेयर हु डू नॉट प्ले फुटबॉल। तो ओ और एस दोनों ही तो है हॉकी प्लेयर जो फुटबॉल नहीं खेलता है, तो ओ एस दोनों ही है। तो पहला से भी, सिर्फ इससे भी ऑप्शन 3 आंसर आ सकता था। और सेकंड वाला जो है वो वेरीफाई हो गया कि हाँ हम लोग जो आंसर मारे हैं वो सही मारे हैं। तो थर्ड विल कैसे दीपक 1 नहीं होगा बेटा, वेरीफाई कर लो। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, कट रहा है क्या? अगर नहीं पढ़ा रहा है तो मैं लिख दे रहा हूं, रिलेशनशिप बिटवीन चाइनीज इंडियन और एशियन का रिलेशनशिप बताना है। सेकंड सेकंड और बच्चे प्लीज आंसर करो, टाइमर अभी ऑन है। और बच्चे आंसर करो, टाइमर अभी ऑन है। प्रकाश हाँ, whereas India and China are a different country and this is your Asia which is a continent। ठीक है, सो आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, बड़ी अच्छा सवाल है, बनाओ तो।
मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है आपको इस लेटर से, इस सीक्वेंस में। वन, इतना जल्दी कैसे मार देगा तुम राहुल वन? साउंड आ रहा है अभी देखो। दीपक इतना जल्दी आपने टू मार दिया, वेरी गुड। रवि बाबू एक बात बोलो, तुम जो टू मारे हो तो बच्चों के लिए लिख ही दो तुम। क्या वर्ड आएगा? विच वर्ड यू विल मेक? वर्ड कौन सा आप बना रहे हो ये बोलो, लिखो वहां पर कौन सा वर्ड बना रहे हो, टेक्स्ट करिए। एक्सपोज्ड, वेरी गुड। द वर्ड इज एक्सपोज्ड। देखो ये जो ई डी एक्स एस पी एंड ओ है, इससे कॉम्बाइन करके जो वर्ड बनेगा वो बनेगा एक्सपोज्ड, जिसमें कि ई का वैल्यू दिया हुआ है 1 और एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 3 एंड पी का वैल्यू दिया हुआ है 5। डेट्स इट, 1 3 5, डेट्स इट। सिर्फ 1 5 3 भी देख लेते ना तो भी आंसर आ जाता। 2 लेटर कम से कम देखना चाहिए आपको। तो ये एक पजल टाइप का क्वेश्चन था, एसएससी जेईई ने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पजल है, आई लाइक दिस क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बोल रहा है कि 20 30 40 70 और 90 का कोई भी कॉम्बिनेशन को जोड़ने से इन चारों में क्या नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? रवि बोलते हैं 4, राहुल बोलते हैं 1, अब राहुल भी बोलते हैं 4। चलिए तब ठीक है। देखो देखो 180 पहला ऑप्शन लोग पकड़ते हैं। 180, 180 आ जाएगा 90 प्लस 70 प्लस 20, 90 90 180 आता है, तो ये नहीं होगा। 190, 190 आने के लिए 70 और 30 100 कर दो, 100 प्लस 90 190, तो 190 भी आ गया। 200 करने के लिए 190 को आपको 200 करने के लिए भी क्या करना होगा? 200 भी आ जा रहा है, आराम से आ जा रहा है 200, देख लो आप। ठीक है, 2-3 मेथड से 200 आ जा रहा है, मगर 170 जोड़ने से नहीं आ रहा है। तो नहीं आने वाला जो वर्ड है उस पे हम लोगों को ध्यान देना है, नहीं कि आने वाले पे।
The 170, this means option D is your correct answer. Next question on your screen. क्वार्टर हाफ होगा तो सिंगल क्या होगा? ओ, क्वार्टर का मतलब ही नहीं समझ पा रहे हो, इसीलिए तुम लोग वन बोल रहे हो। क्वार्टर किसको बोलते हैं? देखो, ये सर्कल है, ये है क्वार्टर, एक चौथाई। क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई, वन फोर्थ। हाफ का मतलब होता है दिस इज क्वार्टर। ठीक है, तो क्वार्टर बहुत जगह यूज होता है। हाँ, तो क्वार्टर बहुत जगह यूज होता है, जैसे कि क्वार्टर प्लेट, छोटा प्लेट। क्वार्टर जिसमें आदमी रहता है, जो गवर्नमेंट का आप लोगों को नौकरी जल्दी मिलेगी तो आप लोग को गवर्नमेंट क्वार्टर देगी रहने के लिए, क्योंकि वो एक बिल्डिंग में चार लोग, चार फ्लैट होते हैं, उसको क्वार्टर बोलता है। तो क्वार्टर अगर हाफ है तो सिंगल क्या हो जाएगा? सिंगल विल बिकम, बेटा, डबल। सिंगल विल बिकम डबल। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डबल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अरे क्या मैग्नीफायर आ गया, इसको भगाओ यार। अरे यार, ये मैग्नीफायर आ गया, अब इसको कैसे मैं हटाऊं? एक सेकंड रुको, ये मैग्नीफायर बहुत डिस्टर्ब कर रहा हमको। एक सेकंड रुको यार, ये मैग्नीफायर ये बार बार कहाँ से आ जा, भागता भी नहीं है बेहुदा। इट विल गो बैक। चलो आप लोग क्वेश्चन बनाओ, हम मैग्नीफायर को भगाते हैं जब तक। वन बच्चे मार रहे हैं, थ्री आएगा, फिर टू आएगा। चलो टाइम अप। देखो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। इस सवाल की खूबसूरती है कि आप इसको प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ टाइम में बना ले। दैट इज दिस ब्यूटी। ठीक है, तो ये तो डिक्शनरी में है, तो पहला लेटर के बाद एस के बाद क्या आता है? एच आता है। एस के बाद एच आता है, एस के बाद एच आता है, और एच मतलब इसके अकॉर्डिंग आई तो नहीं होगा, आई यहाँ आई नहीं होगा, तो ये अभी शुरू में नहीं होगा, एच होगा। एच में भी कौन सा होगा? आर है, आर के बाद आई है, इसके बाद ई है, तो थ्री सबसे पहले होगा। तो थ्री सबसे पहले होगा, तो थ्री, उसके बाद टू होगा, उसके बाद फिर एस आई आएगा, तो वन होगा। सो आपने जो भी आंसर मारा है वन, वन इज योर करेक्ट आंसर। तो योर करेक्ट आंसर इज 3, 2, 1। Next question on your screen will be something like this. Let me bring it to front. बॉल इज टू सन है, तो सिगरेट इज टू क्या है? सिगरेट इज टू
1 बोल रहे हैं प्रदीप, यानी कि पाइप है। और भी टाइमर है, मीरा पाइप, ठीक है, देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक। फैज वली, अरे वही तुम ही को याद कर रहे थे फैज, और तुम आ गए, वाह। सिगरेट इज टू स्मोक, जो लड़का स्मोक बोल रहा है वो सिगरेट पीता है। बॉल गोल है, सन गोल है, सिगरेट लंबा है, बॉल्स और सन है। हीट होता या स्मोक होता या न्यूक्लियर रिएक्शन होता तब स्मोक मार सकते थे आप, मगर चूंकि ये आपका सिगरेट और लेंथ की बात हो रही है, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पाइप। सो पाइप इज योर करेक्ट आंसर। सो स्मोक वाले बच्चे थोड़ा सा सिगरेट कम पीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे आ रहा है। रवि एम प्रसाद 216 मार दिए हैं 4 ही सेकंड में, रंग फाड़ के रख दिया लड़का। मीरा ने भी मार दिया है 10 सेकंड में, प्रदीप ने भी मार दिया है 15 सेकंड में, दीपक ने भी मार दिया है 20 सेकंड में। मार बाबू रगड़ के आंसर, अरे मार बाबू रगड़ के आंसर। चलिए, ये आपका 216 ऑप्शन में दिया हुआ था, इसलिए 5 क्यूब इज 125, तो 6 क्यूब इज 216। मगर अगर 216 ऑप्शन में नहीं होता तो भी बहुत सारा मेथड्स है जो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि 5 को 125 3-4 तरीके से लिखा जा सकता है, तो 6 को कोई ज़रूरी नहीं है कि 216 आए। ये तो ऑप्शन में था, तो अच्छी बात है। तो ये मेथड, मेनी मेथड्स, तो वो सारी चीज़ों को 3-2-3, फैज वली बोल रहे हैं 3-2-3, 3-2-3 मेरा ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में होता तो हम लोग मार सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एंड दिस इज योर इंग्लिश क्वेश्चन। रीजनिंग विथ इंग्लिश। देखो टाइमर अप हो गया, ये उतने स्ट्रेंज क्वेश्चन नहीं है, इसको सारे बच्चों को मारना चाहिए, जो भी बच्चे अवेलेबल हैं यहाँ पे। 12 बच्चे चैट में दिख रहे हैं हमको अभी कंकरेंट, सारे बच्चे मारो। हाँ, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, जो आपने मारा है वही है करेक्ट आंसर ऑलरेडी। देखो क्या हो रहा है ना कि अलॉट, अलॉट का मतलब होता है किसी को कोई काम असाइन कर देना, और अलॉट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो क्या हो रहा है कि इट इज़ अ मिलता जुलता स्पेलिंग विथ अ चेंज इन वन लेटर, और मीनिंग चेंज हो जा रहा है। ठीक उसी तरह से मिलता जुलता लेटर ऑलरेडी जो हो चुका है, ऑलरेडी सब रेडी हो जाओ, तो इसमें एक लेटर चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन अभी आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ गया है।
That's it. That's it. This is the question of antonym. This is the question of English antonym. उल्टा ऑपोजिट वर्ड क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? विपरीतार्थक शब्द, है ना? ऑपोजिट वर्ड्स या एंटोनिम्स है। तो सैड का उल्टा हैप्पी होता है, तो मॉडर्न का उल्टा एंशियंट होता है। सो यू, अरे का आंसर छुपाना तो क्वेश्चन छुप गया। सो द करेक्ट आंसर इज मॉडर्न एंशियंट, ऑप्शन 2। जितने बच्चे ने भी मारा है बहुत खुशी की बात है। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपको बनाना है ऑड वन आउट में। यस, एक बच्चा ने ऑप्शन बी मारा है। ईयर कैसे होगा फैज? लॉजिक लिख के बताओ यहां हमको। ईयर ऑड वन ऑड क्यों होगा? लॉजिक बताइए। और शुभम में तो चीक कैसे होगा उसका लॉजिक लिख के बताइए। टेक्स्ट करिए लॉजिक आप लोग दोनों बच्चे, हो सकता है आपका लॉजिक ज्यादा स्ट्रांग हो। अच्छा चेंज कर, लॉजिक पूछे तुम आंसर में चेंज कर दिए। देखो शुभम, बात ऐसी है बेटा कि इसका आंसर तो ही होगा, क्योंकि ये चीक, चीक गाल को बोलते हैं, ईयर कान को बोलते हैं, नॉस्ट्रिल इसको बोलते हैं नाक के इस पार्ट को। तो दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ फेसेस वेयर टो बोलते हैं पैर के पार्ट को। टो इज अ फीट, है ना? तो ये पैर का पार्ट हो गया, इसीलिए ये वाला ऑड वन आउट हो गया। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज कमिंग 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 एंड कम, आ गया। वेस्ट मतलब नहीं जानते हो, दिस मीन्स, इसीलिए। बाबू मैया, कितने भी तरह के बाबू यहां बैठे हैं बेटा, 3 इज रॉन्ग आंसर। जो मरहूम सुशांत सिंह राजपूत जो पहने हुए हैं ना बेटा, इसी को वेस्ट बोलते हैं, गंजी। ठीक है, तो अंग्रेजी नहीं जानने से एक क्वेश्चन गलती हो गया। तो वेस्ट के ऊपर शर्ट पहनते हैं, शर्ट के ऊपर कोट पहनते हैं, सॉक्स के ऊपर मोजा पहनते हैं, और बो और टाई का होता है वो भी दिखाना पड़ेगा। अरे बो नहीं जानते हो? अभी बो दिखाते हैं, रुको यार, रुको रुको, बो दिखा रहे हैं किसको बोलते हैं। एक तो बो होता है सेम स्पेलिंग, जिसका मतलब है तुम्हारा धनुष, धनुष है एक बो, सेम स्पेलिंग है BOW। और एक है
दिखा रहे हैं, रुक जाओ। ये वाला जो पहनते हैं ना बेटा, इसको बो बोलते हैं, समझे। हम भी अभी पहन के दिखाते हैं कैसे अभी हम पहन लेंगे। यहाँ पे ऐसे पहनते हैं, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है बो मेरे ऊपर? हाँ, तो ये है बो और टाई। तो बो के ऊपर टाई को नहीं पहना जाता है। बो और टाई में से कोई एक ही चीज आप पहन सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ये भी आप लोग सब गलती करने वाले हो। ऑड वन आउट। कंटाप। कंटाप का मतलब क्या होता है? तो बाबू लोग यहां लाइन से मार दिए हो 3333 कॉटन ऊल। शुभम मार दिए हो 4। अननोन मार दिए हो 4। यार देखो, हम पहले ही बोल दिए थे कि आंसर आप लोग गलत करने वाले हो। फिर से टाइम दे रहे हैं। टेक योर टाइम वंस अगेन, सोच के बोलो। कॉटन से पिलो बनता है और कॉटन से ऊल भी बनता है और वुड से तो चेयर भी बनता है, तो फर से तो पिलो भी बनता है। गौतम मंडल। गौतम मंडल है कोई मेरा प्यारा बच्चा, और मीरा कुमारी और शुभम महतो और फैज वली। अब आया लड़का जगह पे, तो निगेटिव ना हो जाएगा बेटा एग्जाम में। एग्जाम हॉल में आप लोग निगेटिव ना कर देंगे। यस, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वुड एंड चेयर। बोलोगे लॉजिक क्या है? देखो, जो लॉजिक से तुम काम कर रहे थे कि पिलो कॉटन से बनता है या ऊल कॉटन से बनता है या पिलो फर से बनता है, तो चेयर भी तो वुड से बनता है। तो वो लॉजिक पे तो तुम्हारा सारा कोई एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है। तो एक लॉजिक ये है कि दीज आर दोज मटेरियल्स विच आर डिपेंडेंट ऑन क्लोथ्स। क्लोथ्स है या कॉटन मटेरियल है या तुम्हारा पिलो या फर की बात हो रही है, और ये आपका प्योर वुड की बात हो रही है। तो वुडन पार्ट जो डिस्कस किया गया इस क्वेश्चन में वो ऑड होगा, ना ही कि ये सारा ऑड होगा। इस वजह से इसका सही आंसर आपका ए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अभी तुरंत देखेंगे। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड select the word which cannot be formed using the letter given word। इस लेटर से इन चारों में कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है? यस, यस, एकदम सही बोले आप। क्योंकि इसमें ए नहीं है। क्योंकि इसमें ए नहीं है। ए है कहीं पर? नहीं है। यहां ए है, तो कहां से बनेगा?
तो आपने सही बना। फर बेटा उसको बोलते हैं जो शेर के ऊपर जो खाल होता है, कुत्ते के ऊपर होता है, बिल्ली के ऊपर होता है, भालू के ऊपर होता है, भेड़ के ऊपर होता है, उसको फर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ जाएगा, आसान सा सवाल है, ऑड वन आउट का, जल्दी करो। ऑड वन आउट का आसान सा सवाल। ओ सीरीज है, सॉरी, सीरीज का आसान सा सवाल। फोर बोले तो आई, JKLM। ओ यस, वाई और यू के बीच में PQRST यू वी, उंगली देखो, उंगली 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 देखो जी, यू वी वी डब्ल्यू एक्स वाई, अरे उंगली देखो, यू के बाद VWXY 4, क्यू के बाद RSTU 4, एम के बाद NOPQ 4, आई के बाद JKLM 4। तो यहां पर आपका कितना का डिफरेंसेस आ रहा है? अरे ये फिर आ गया ये मैग्नीफायर, ये आ कहां से जाता है ना ये मैग्नीफायर, ये मुझे नहीं समझ में आया। हाँ, तो ये हो गया +4 +4 +4, सो दिस इज I, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू -4। हाँ ठीक है, +4 -4, वेरी गुड। सो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर माय डियर स्टूडेंट्स। ये एक ऐसा सीरीज है जिसमें आपको मिडिल वाला पार्ट उड़ा दिया है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टू, गौतम मंडल ने बहुत ही सही समय पे, टाइमर खत्म होने से पहले उन्होंने आंसर किया है। बाकी बच्चे प्लीज आंसर करेंगे, आई एम वेटिंग। टाइमर खत्म होने से पहले किया है, पर सही किया कि गलत किया है वो हम लोग अभी वेरीफाई कर लेंगे। 15 में से 8 गया 7, -3 में से 7 गया, कितना बचा बेटा? 15 में से 8 गया 7, -3 में से 4, -3, -3, -4, -5, -6, -4, 4। तो यहां पर अगर हम लोग कोई नंबर दे दें कि वो 6 आ जाए और यहां से ये 5 आ जाए, तो 4 5 6 7 का सीक्वेंस तैयार हो जाएगा। अगर यहां कोई ऐसा नंबर दे दें कि घटाने से ये 6 आ जाए और इसको घटाने से 5 आ जाए, तो 4 5 6 7 का सीक्वेंस 7 आ जाएगा। अरे भागो भाई, ठीक है, तो वो नंबर 2 हो सकता है। वो नंबर क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। 8 में से 2 गया 6 और 2 - 3 गया 5। देखो ये नंबर सिस्टम को समझो, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज -1, दिस इज -2 एंड दिस इज -3। तो 2 में से कितना हुआ? 1 2 3 4। तो 2 -3 का डिफरेंसेस जो आ जा रहा है वो आपका 5 का आ जा रहा है ना, 2 है तो 1 2 3 4 5 का आ जा रहा है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2। बहुत ही अच्छा सवाल एसएससी ने पूछा, हाईली इंटरेस्टिंग। चलिए, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ साइक्लिक सीरीज, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ साइक्लिक सीरीज। दिमाग लगाओ और आंसर बताओ।
अरे राहुल, इतना जल्दी कैसे मार दिया बाबू आंसर? वाह, प्रदीप, संदीप, गौतम सब मार दे रहा है जल्दी जल्दी आंसर। इतना जल्दी मार दिया बाबू आंसर, है जूझ सब एकदम। तो अब इसमें क्या डिस्कस करें? तुम लोग तो मार दियो भैया, टाइमर खत्म हो इससे पहले ही, तो हम ही को हरा दियो तुम लोग। सारे बच्चे ने यूनानिमसली आंसर 4 किया है। दिस मीन्स कि 4 इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन इजी जानते हो क्यों हो गया? ये क्वेश्चन इजी हो गया अपने ऑप्शन की वजह से। अगर इसमें ऑप्शंस में कॉम्प्लिकेशंस कर दिया जाता तो आप इतना जल्दी नहीं बना पाते। तो क्वेश्चंस के ऑप्शन को इसने सब्सिडाइज किया है, अदरवाइज ये क्वेश्चन अच्छा है। तो आपने देखा कि ये जो जीरो को आपने पकड़ लिया कि ये जीरो अपना एक एक पोजीशन पीछे आते जा रहा है और फाइनली वो यहाँ आ गया। सो द करेक्ट आंसर जितने बच्चों ने मारा है, हाईली अप्रिशिएबल 4। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज देखो। आज हमने ऑफलाइन क्लास में भी सीरीज ही पढ़ाया और आपने यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन आपको मैंने दिखाया। चल बेटा बनाओ। नहीं नहीं, ऐसे हड़बड़ाओ नहीं, आराम आराम से मारो। यार वरी 1 मारते हैं और टाइम पे भी मारते हैं। लेट्स चेक। 1 मतलब कि -1/2। 2 और 1 दो आंसर्स लाए हैं, कैसे होएगा? दो आंसर्स लाया गया है, 2 भी और 1 भी। 2 का मतलब है 1/2 और उसका मतलब है -1/2। तो करेक्ट आंसर इज 1/2, यानी कि 2 इज द करेक्ट आंसर। 2 इज द करेक्ट आंसर। ये है 1.25 और दिस इज 1/2। और -1/2 नहीं जाएगा, इसको नंबर लाइन से समझना होगा। -1, -1/2, -1/4, फिर आपका -1/4 इधर जा रहा है, फिर यहाँ 0 आ जा रहा है, फिर आएगा 1, फिर 1/2, फिर 1/4, फिर 1 ऐसा करके, एंड फाइनली 2। सो दिस इज कमिंग ऑन द नंबर लाइन ऑफ दिस सेट, ना ही के ना नंबर लाइन ऑफ दिस सेट, क्योंकि यहाँ पर नहीं मैच करेगा। Next question on your screen is about डाकिया डाक लाया। लोगो हटा देते हैं तभी पढ़ाएगा।
रवि प्रसाद 2 बार दिए इतना जल्दी? माहौल हिला दिया रवि। चेक कर लेंगे आंसर। दीपक भी 2 मार लिए, वाह। अ पोस्टमैन साइकिल्स 4 किलोमीटर वेस्ट, देन टर्न साउथ, साउथ का मतलब है नीचे, 7 किलोमीटर, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, 7 किलोमीटर, देन टर्न ईस्ट, ईस्ट का मतलब है इधर, 4 किलोमीटर, वहीं आ गया, देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर्स, 10 का मतलब ऊपर आ गया, ये है 10। नाउ वे इज नाउ इन द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो इनका ये था, ये 4 है और ये 10 है, तो ये आपका रेफरेंस से, आपका ये रेफरेंस, ये पॉइंट है नॉर्थ हो गया, ठीक है। नॉर्थ तो सही तुमने बोला है, नॉर्थ होगा, और इसका पाइथागोरस थ्योरम निकाल लो, 10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का फाइनली कर लोगे तो 100 एंड जो भी आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू गिव यू 9, so the correct answer is 3 kilometer north from the this। ये ऐसा नहीं है, अच्छा रुको कुछ गड़बड़ हुआ है, रुको रुको कुछ गड़बड़ हुआ है, फिर से करने दो, हमको भी लग रहा। अ postman cycles 4 kilometer west, 10 स्टार्टिंग पॉइंट गलत लिए थे, ओके हो सकता है, चलो ठीक है। सो यू आर गेटिंग द आंसर, इस पे टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन विथ सेम टाइप डायरेक्शन, रवि बोलते हैं 1, एक बार वेरीफाई कर लो रवि। 2 person A and B starts from the same point. A walks 4 meter north. A walks 4 meter north, then turns to his right and walks 3 meter. ठीक है, B को ले लेते हैं लाल से। At the same time, B has walked 9 meter east. B has walked 9 meter east. Then he turned to his left. ईस्ट गया ना, ईस्ट, ईस्ट का मतलब इधर, सॉरी सॉरी सॉरी, he turns 9 meter east and then turned to his left and walked 4 meter, वहीं पे आ गया, ठीक है। तो पूछता है कि इन दोनों का जो गैप होगा वही गैप इसको निकालना है, तो दिस इज 9 और दिस इज 3, सो दिस इज 6 मीटर। तो पहली बात तो समझ में आ गया कि दिस इज 6 मीटर। अब चाहिए, अब नॉर्थ ईस्ट का फर्क, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ए आया यहां पर और बी आया यहां पर, तो वो पूछ रहा है वेयर इज बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो बी इज 6 मीटर ईस्ट टू ए, सही बारे थे रवि बाबू, B is 6 meter east to A. So these were the certain 25, 24 जो भी क्वेश्चंस था, क्वेश्चंस जो आपका रीजनिंग का लाया गया है, वर्बल, नॉन वर्बल और सारे मिक्स टॉपिक से। कल आपका हुआ इलेक्ट्रिकल का
SSC JEE और अदर एग्जाम्स UPPCL वगैरह का क्वेश्चन शशि सर कंटिन्यू करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ सेशन को बनाए रखें और अपना पढ़ाई लिखाई चालू रखें।